अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब अपनी ज़िंदगी के हर लम्हा को बेहतरीन अंदाज से गुजार रहे होंगे। और आज फ़लाह इंसानियत की या ख़ुद को बेहतर करने की यह तीसरी किस्त है। आज हम इंशाअल्लाह अच्छी सेहत, मुतवाज़न ग़िज़ा और बेहतर लाइफ़स्टाइल के हवाले से कुछ बात करेंगे। अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए या यूँ कह लें कि एक दिन को गुजारते हुए जब हम अपने कामों की फ़हरिस्त बनाएं तो अपनी सेहत जो है ना, ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। अपनी सेहत के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, ताकि हम अपने लिए और दूसरों के लिए मुफीद साबित हों। अगर हम बीमार होंगे तो ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालेंगे, बल्कि दूसरों पर भी और अपने मुल्क की मईशत पर भी बोझ साबित होंगे। तो इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी के लाइफ़स्टाइल को बदलना होगा। सुबह और शाम की हल्की फुल्की सैर और वर्जिश को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा। 5 वक्त की नमाज को अपने ऊपर लाजम करना होगा और खाना भूख लगने पर ही खाना चाहिए, या एक खाने के कम से कम 5 से 6 घंटे बाद दूसरा खाना खाना चाहिए। और मोहतरम नाज़रीन, अपने खाने में एक ही तरह की ग़िज़ाओं को बार बार या लगातार शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने जो ग़िज़ाएँ हमारे लिए पैदा की हैं उन सब को बारी बारी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे जिस्म को वो तमाम अज्ज़ा जो जिस्म को जिनकी ज़रूरत होती है वो मिलते रहें और किसी ग़िज़ाई जुज़व की ज़्यादती या कमी की वजह से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार ना हों। तो मोहतरम नाज़रीन, इसके लिए मैंने मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं की एक लिस्ट तैयार की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम उस लिस्ट के मुताबिक अपनी डेली रूटीन में घर में खाने पकाएंगे ना, तो एक ग़िज़ा की बारी जो है ना वो जाके 40 दिन बाद दोबारा आएगी। इस तरह से हम मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं को अपनी ग़िज़ा में ना शामिल करते रहेंगे और किसी चीज़ की ज़्यादती या कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। तो पेशे खिदमत है खानों की लिस्ट। बड़ा गोश्त, आलू बड़ियाँ पकोड़े, शिमला मिर्च, दाल मूंग प्लस मसूर मिक्स, आलू गोभी, दाल चना, छोटा गोश्त यानी मटन, आलू पालक, दाल माश, कड़ी पकोड़ा, आलू मेथी, दाल मसूर, भिंडी तोरी, फ़िश यानी मछली, मूंगरे, मटर प्लस आलू मिक्स, राम तोरियाँ, आलू मटर, मिक्स सब्ज़ियाँ यानी गाजर मटर आलू वगैरह, काले चने, आलू बैंगन, चावल मुर्ग पुलाव या मुर्ग बीफ, जो भी चावल में आप शामिल करना चाहें। इसके बाद 22 नंबर पे साग, 23 करेले, 24 मिक्स दालें, 25 कद्दू शरीफ, 26 आलू फलियाँ, 27 कीमा कचनार, 28 अरवी, 29 शलजम, 30 फिफरे कलेजी बकरे के, 31 टींडे, दाल अंडे, छोलिया, हलवा कद्दू, आलू अंडे, बड़े पाए, टिंडियाँ, आलू की टिक्कियाँ प्लस कीमा की टिक्कियाँ, इसके बाद सफ़ेद चने, इसके बाद पाए छोटे बकरे के। तो जनाब अली, इन चीज़ों को हमने बारी बारी अपने खाने में ना पकाना है रोज़, यानी कि एक चीज़ रोज़ पका ली, एक चीज़ रोज़ पका ली, या दो, अगर आप दो पकाना चाहते हैं, यानी कोई चीज़ किसी को बंद होती है तो बंदा दो चीज़ें शामिल कर लेता है। तो इस तरह से ना खानों की बारी जो है ना वो काफ़ी देर से आएगी और एक ही ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से ना हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है जिसकी जब उसकी ज़्यादती हो जाए या कमी हो जाए तो फिर हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की छोटी सी कोशिश। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा।
اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور ظاہر کیجیے گا کہ ہم آگے اپنی ویڈیو کس موضوع پر بنائیں، کس چیز پر ہم اپنی ویڈیو جو ہے وہ تیار کریں۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ کوشش اچھی لگی ہوگی، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔